और इस युवा महोत्सव में उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, उपस्थित नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ यहां पर कर रहे हैं। मैं हमारे विशेषकर युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, जिनके यादगार में हम लोग युवा महोत्सव मनाते हैं और यहाँ 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन है। और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन इस युवा महोत्सव का समापन होना है। पूरे प्रदेश भर से, विभिन्न जिलों से और जिलों में युवा महोत्सव मनाकर यहाँ पर आए हुए हैं और 14 विधाओं में यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। 33 जिलों से 3000 से ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये युवा महोत्सव हमारे युवा प्रतिभाओं को तराशने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और हमारा ये देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरह से उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। उनका सबका उनको लाभ लेने की आवश्यकता है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हमारे छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार को और हमारे केंद्र के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस खेल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से देश भर के हमारे जनजातीय समाज के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, जो अगले साल 2026 में छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होने वाला है। इसके लिए बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि ये मेजबानी करने का अवसर हम लोगों को मिला है। और अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि वैसे जो बस्तर का क्षेत्र है, पिछले साल से हम लोग वहां पर बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर वहां के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और नक्सलवाद से उनको विमुख करने के लिए ये प्रयास किए हैं। और मुझे बताते हुए गौरव होता है कि पिछले साल बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 हमारे युवा भाई बहन पंजीयन कराए थे। और इस साल जब दूसरे साल हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए और अभी संपन्न हुआ है कुछ दिनों पहले, तो 3,91,000 बस्तर क्षेत्र से हमारे युवा भाई और बहन उसमें भाग लिए। इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के सभी लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। बड़ा भव्य इसका समापन हुआ और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बस्तर ओलंपिक का समापन किए। उसी तरह से हम लोग बस्तर पंडुम का भी आयोजन करते हैं। बस्तर में जनजातीय लोगों की जो संस्कृति है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनका नृत्य है, जो उनका संगीत है, वो सब को लेकर बस्तर पंडुम कराते हैं। उसमें भी पिछले साल 47,000 लोग भाग लिए थे और इस साल हम लोग फिर अगले साल कराने वाले हैं बस्तर पंडुम का आयोजन। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में 3 गुना ज्यादा संख्या
में वृद्धि हुई तो बस्तर पंडुम में भी और ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो इस तरह से हम लोग जनजाति समाज के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए खेल अलंकरण समारोह जो पिछले समय में बंद हो गया था उसको फिर से प्रारंभ किए हैं। आज ही हम रायपुर में जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता राष्ट्रीय उसका शुभारंभ करके आए हैं और 33 प्रदेशों से उसमें भी हमारे धनुष विद्या के विद्यार्थी खिलाड़ी उसमें भाग लिए हैं। तो भी 3 दिनों तक चलने वाला है और इस तरह से काफी खेल का हमारे और विशेषकर जनजाति लोगों के बीच में खेल का ये स्कोप है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बस्तर ओलंपिक में भी हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी पार्टिसिपेट करें और मेडल जीतें, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और मात्र छत्तीसगढ़ का बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लेंगे तो उनको 21 लाख रुपया देने का शासन की तरफ से व्यवस्था किए हैं। और कोई अगर गोल्ड मेडल जीत कर आएगा तो 3 करोड़, रजत पदक जीत कर आएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर आएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देने का सरकार ने घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से खेलो इंडिया इसका भी हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय बनाकर खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर में हमारे नारायणपुर अबुझमाड़ के जो बच्चे मलखम का प्रदर्शन किए उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और उनको मैं प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक बच्ची जो अंताय पोटाय है अमेरिका गॉट टैलेंट में जिसका चयन हुआ है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है, उसको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और उसके पूरा अमेरिका जाने आने का खर्चा सरकार उठाएगी ये हम घोषणा करते हैं। और ये युवा महोत्सव अच्छे से संपन्न हो और आने वाला साल जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होने जा रहा है वो भी अच्छे से संपन्न हो, ये मैं शुभकामनाएं देते हुए। और आज हम लोग खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभंकर और थीम सॉन्ग ये सब भी लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छा है। मैं आप सभी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपका ये प्रेरक उद्बोधन हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही आपने जो छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के लिए जो बातें कही हैं वो उन सब के लिए प्रेरक है। मलखम को आपने उनका उत्साहवर्धन किया है और जो युवा साथी उनके अमेरिका जा रही है उसके लिए आपने प्रोत्साहन दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। मन भरा कि नहीं भरा?
तो इसलिए आप मंच के दाहिने ओर देखिए, एक बार फिर से अपनी एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब के साथ मलखम की ये टीम और अबूझमाड़ से आई हुई ये हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा को, युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। की स्वामी मार्गदर्शन में बस्तर ओलंपिक के ऐतिहासिक आयोजन हुए। हमारे राज्य के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पंचायत मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे बीच हमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, हमार बिलासपुर के विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, हमार युवा विधायक आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, अनुज शर्मा जी, आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी जी, राजा पांडे जी, राजेश सूर्यवंशी जी, पूजा विधानी जी, मोहित जायसवाल जी, दीपक सिंह जी, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी जी, राम गर्ग जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, हमार संभाग के आयुक्त सुनील जैन जी, आईजी संजीव शुक्ला जी, जिला के मेहनती कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, एसपी रजनेश सिंह जी, खेल विभाग के मेहनती संचालक तनुजा सलाम जी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और प्रदेश के कोना कोना से आए हुए मोर युवा संगवारी हो, मीडिया के साथी हो, मैं आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूं। ये ऐतिहासिक आयोजन, युवा उत्सव के आयोजन के आज शुभारंभ हो से जैन किस्म से आज छत्तीसगढ़ के युवा मन में प्रतिभा है, क्षमता है, वो क्षमता ला आगे बढ़ाए के अभियान चलत है। राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव के आयोजन 1995 से प्रारंभ हुए हैं। युवा मन के प्रेरणा स्रोत, दुनिया में अध्यात्म के डंका बजाने वाला स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय